अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है 10 मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम का दिन हमें क्या याद कराता है, क्या याद दिलाता है, क्या कुछ हमारे सामने लाता है और किस किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत अज़ीम है उसकी उनसे क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, ये है हमारे सोचने की बात। और उन्होंने अगर सजदे में सर कटाया, शहादत जो है वो उनको नसीब आई, चूँकि सैयद शुहदा उनका लक़ब है, तो उनका सर जो था वो नेज़े पे भी कुरान पढ़ता रहा। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, ये है असल हमारे सोचने की बात। गम दुख बहुत है, सब्र है, 16 सदियों से 16वीं सदी चल रही है, 1600 साल होने को आ गए, तो हम सब्र कर रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जो उनका अमल था, उस पर हमें भी अमल करने की तौफीक दे और हमारे मुल्क पर इमाम के सदक़े में बहुत ज़्यादा रहम करम करे, आमीन। जी जनाब, बात आ गई चौथे और आखिरी हिस्से की, और इस हिस्से का आगाज़ जो है वो हमेशा बुरजद्दी से ही करते हैं। हमने कोई डिवीज़न इस तरह की हुई है कि 3-3 स्टार रखे हुए हैं हर हिस्से में। तो इस हिस्से का आगाज़ जो बुरजद्दी से जब करेंगे, यानी कैप्रिकॉन से, तो सबसे पहले शुरू करेंगे उसका अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल जो है तमाम मदरसे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको हालात के मुताबिक खासा मोहतात रहना होगा। हासदीन से भी उन पर नज़र रखनी होगी कि कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। लेकिन अपने जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, आपके फैमिली है, जो मुखलिस दोस्त हैं, जो उनको अगर आप शक की निगाह से परखेंगे या उन पर थोड़ा सा उनकी तरफ से वरीड होंगे, कोई उनकी बारीक बीनी करेंगे, तो ये आपकी ज़हनी तरक्की का बाइस बन सकेगी। इसकी वजह से खासा परेशानी भी आपको आ सकती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। आपके तालिब मरीज़ की मौजूदगी जो है उसका असर जो है जब वो मुरतब होगा, तो यकीनी तौर पर हुकाम बाला और आला अफसरान से आपके ताल्लुकात बढ़ सकेंगे, तबीयत में बेचैनी का खात्मा हो सकेगा, मुस्बत इक़दाम कर सकेंगे। जबकि 14 और 15 अक्टूबर को अतारत ज़ोहल तस्दीस की वजह से संजीदगी से हालात में बेहतरी के लिए इक़दाम करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, जिसका मुस्बत और देर पा हल भी आपको मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 10 अक्टूबर को अपनी इनफरादी सलाहियतों से अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न कर सकेंगे। जबकि 11 अक्टूबर को बाद कामों में वक्ती रुकावट आ सकती है, लेकिन जल्द ही आप उन पर काबू भी पा सकेंगे। 12 अक्टूबर को दोस्तों के साथ कोई तफरीही प्रोग्राम बन सकता है, जबकि 13 अक्टूबर को रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। 14 अक्टूबर को शॉपिंग वगैरह का कोई सिलसिला चलेगा, जिसमें आपको अपने बजट का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 15 अक्टूबर को आपकी कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है, जबकि 16 अक्टूबर को पेशा वराना उमूर की अंजाम दही से आपको माली फ़वाइद का वसूल भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 14 और 15 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 10 अक्टूबर के साथ हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम जगह 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ हल्का अहबाब से वाबस्ता, दोस्त अहबाब से जो वाबस्ता तवक्कुआत होती हैं या ख्वाहिशात होती हैं, उनमें मायूसी पैदा हो सकती है। इसलिए आपको अपने मामलात को दरगुजर और सब्र तहम्मुल से अंजाम देना होगा। अपने आप को हाइपर नहीं करना है, इरिटेट नहीं करना, और कोई फियर भी अपने आप पे नहीं चढ़ाना, दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना है, बल्कि हौसला बरकरार रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। ज़ाहिर है कि 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो आपके अंदर रूहानियत का जो अंसर है उसको उभार सकेगी, मज़ीद बढ़ा सकेगी। जबकि बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए आपके जो मुयस्सर आने वाले मौक़े हैं उनमें बेहतरी आ सकती है, या ऐसे मौके आपके सामने आ सकते हैं। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस बदस्तूर जो है वो ज़ाहिर के तीसरे घर में रुजत काल में मौजूद रहेगा। जबकि 14 और 15 अक्टूबर को अतारत ज़ोहल तस्दीस की वजह से हालात के मुताबिक खुद को ढालने की काबिलियत आपके अंदर जन्म ले सकेगी और चंद अहम इक़दाम भी आप अमल में ला सकेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शम्स यूरेनस मुकाबला के बायस मेहनत और जदोजहद और मकासद के हसूल के लिए आप अपनी जो कोशिशें हैं उनको आगे बढ़ा सकेंगे
प्रैक्टिकली अपने आप को एक्टिव कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद नतीजे आपको फौरी तौर पर नहीं मिलेंगे। सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, और यही शायद जो है सबसे ज़्यादा ज़ुहल का जो नागवार या सख्त किस्म का जो सबक होता है वो यही होता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अक्टूबर को मुश्तरका मफादात के प्रोग्राम जो हैं उनमें आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी, जबकि 11 अक्टूबर को शरीके-कार का ताउन आपको हासिल रहेगा। 12 को कारोबारी उमूर अहसन तरीके से अदा कर सकेंगे, जबकि 13 अक्टूबर को नए कारोबारी मुआहदे भी तय कर सकेंगे। 14 अक्टूबर को ठोस बुनियादों पर की गई सरमायाकारी मुनाफाबख्श साबित हो सकती है, जबकि 15 अक्टूबर को कारोबारी मामला सुलझाने के लिए आपको बुजुर्गों का ताउन हासिल रहेगा, जबकि 16 को कारोबारी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन वो 14 और 15 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 16 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। इसलिए 16 अक्टूबर को आपको खास तौर पर मुहतात रहना। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती और इंश्योरेंस वगैरह से मुतल्लिक़ जो क्लेम है उनमें आपको कामयाबी दिला सकेगा, उसमें से आपको माली फ़ायदा भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हकम नेपच्यून जो है आपके ताले में ज़म के हमरा जो है वो मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, जो किए गए काम में उन पर आपको तसल्ली नहीं होगी। तो इस दौरान आपको अपनी ज़ात के मुस्बत पहलू जो वो उजागर करने की कोशिश करना होगी, यानी अपनी अंदर पॉजिटिव, सबसे पहले तो अपनी पॉजिटिव सोच को उभारना होगा और हिम्मत और हौसला से काम लेना होगा। 11 और 12 अक्टूबर को तारद मुश्तरी करान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत और इक़दामात और जो है अमल में ला सकेंगे, बेहतरीन फैसले कर सकेंगे, जबकि आपकी सोच भी मुस्बत ही होगी। इस वजह से ये दोनों तीनों काम हो सकेंगे। 11 और 12 अक्टूबर को ही मरीख नेपच्यून तस्दीस की वजह से हक़ाइक़ के मुताबिक आपको फैसले करना होंगे, और अगर आपके मुस्बत फैसले होंगे तो यकीनन आपको उसके मुताबिक अमल करके कामयाबी मिल सकेगी। इस दौरान अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार भी करेंगे तो यकीनन आपको खुशी होगी और सुनने वालों को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अक्टूबर को आपको लोगों के या अवामुन्नास के फजूल किस्म के जो मशवरे हैं उन पर कान नहीं धरना होंगे, उन पर तवज्जो नहीं देना होगी, ना ही उनकी बातों को अपने आप पर हावी करना होगा, बल्कि अपनी अक्ल शऊर और अक्ल फहम से काम लेना होगा। 11 अक्टूबर को जल्दबाजी से कोई काम नहीं कीजिएगा, वरना मुख्तलिफ कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। 12 अक्टूबर को आप घरेलू परेशानी लाहक होने के कभी इम्कानात हैं। 13 को नए लोगों से मेल जोल आपका बढ़ सकेगा, जबकि 14 अक्टूबर को सब्र का प्रोग्राम फाइनल कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को मुख्तलिफ मनसूबाजात को अमली शक्ल दे सकेंगे और अपने मकासद की तकमील को भी मुमकिन बना पाएंगे। 16 अक्टूबर को कारोबारी माहिदों के मुताल्लिक फाइनल फैसला कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में हौत वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिन है वो 11 और 12 अक्टूबर, जबकि एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और स्टोर को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों, कुछ नई हालात वाक़यात और कुछ नई स्टॉक मूवमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।